नहीं टाली। और हमने सबसे पहला संदेश सन 1970 में दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। सन 1970 में हमने बाइबिल का पहला संदेश दिया था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने पैदा हो गए थे वहां पर, पता नहीं तुम्हारे पापा भी हुए थे कि नहीं, आइडिया नहीं है। उस समय से बाइबिल प्रचार कर रहे हैं। अभी कोई शुगर नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई कमर नहीं दुखती। हमारे डॉक्टर बहुत ढेर सारे हैं, वो हर साल 6 महीना में हमको हॉस्पिटल ले जाते हैं, A to Z परीक्षण करते हैं, परंतु आज तक पूरा रिपोर्ट ऐसे करके ग्रीन सिग्नल में रहता है, येलो में जाता ही नहीं। बीच में एक कांटा येलो में गया था, बोले कैल्शियम कम हो गया है, चूना की गोली खाओ। और दूसरे बार एक बार पानी कम है, ज्यादा पिया करे। बस इतने ही में येलो हुए थे, कैल्शियम कम और पानी कम। ये बीमारी नहीं है आज तक। अब अपनी उम्र हम ना बताएंगे, 25 से 30 होना चाहिए। मैं डेट ऑफ बर्थ भूल गया हूं, याद करूंगा तो तारीख जल्दी आ जाएगी निपटने की। उसका रहस्य ये है, न कमर दुखती है, न घुटना दुखता है, न पेट दुखता है। एक छोटी सी कमी है, पहले हमारे बाल यहां तक थे, साधना कट, आजकल पीछे चले गए। ये भी शैम्पू का कमाल है। हाँ, पूरा माल ब्रांडेड और ओरिजिनल है। हाथ पकड़ के देखना बेटा, तुम्हारे माँ बाप भी ना हमसे ना छुड़वा पाएंगे, ऐसा पकड़ेंगे हम। क्योंकि मैंने अपने माता और पिता का आदर करके बाइबिल की सारी आज्ञाओं को अपने लिए आमीन के रूप में स्वीकार कर लिया है। तेरा भला होगा। मेरे पिता ने मुझे एक साइकिल नहीं दी, हम उधारी की साइकिल चलाते थे, नौकरी चले थे। जब हमने 79 में ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन किया था, 78 में, सन 80 में हमको पवित्र आत्मा मिला था। उस समय हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। आज हमारे परिवार में जितने, सबके पास में 3-3 कार हैं। मेरी पत्नी की अलग है, मेरी अलग है, मेरे बच्चे के पास में 3 कार अलग है, छोटे वाले के पास में 2 कार हैं। बड़ी बड़ी कारें हैं, इंपोर्टेड कारें बड़ ढेर सारी। कोई हमारा बिजनेस नहीं चलता। एक दिन हम गरीब थे पर आज नहीं है, एक दिन हम बीमार थे पर आज नहीं है। क्योंकि मुझे अपने माता पिता का आदर करने से मेरे माता पिता आशीष देते थे, जुग जुग जियो, बुढ़े डुकरे हो जाओ, हमारी उम्र लगे और तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। ऐसा करके जो उन्होंने हमारे नाम पर रजिस्ट्री कर दी है ना, अभी तक इनकैश कर रहे हैं हम। और तुम देखो माँ बाप को रुलाते हो, मरता भी नहीं। तेरा तो ना, तू तो जाता जी का जंजाल, ट्रक के नीचे मर जाओ। तेरे को पैदा करके पछता रहे हम। क्या कमाए रे, क्या कमाए तुमने अपने माँ बाप से? आंसू बहाते हो उनका, श्राप कमा रहे हो उनका। इसलिए तो उल्टा सीधा पति मिलता है, तुमको दे देता है बत्ती दारू पी पी के फिर। हाँ, और तुमको भी कटघरे में पहुंचाती है वो, दहेज की प्रथा में। आज तक माँ बाप के सामने मुंह ना लगाई, कोर्ट के सामने बोलती है मेरे को पीटता है, जबकि तुमने पीटे ही नहीं थे। हाँ, क्योंकि तुमने माता और पिता का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। और जितने लोग मोबाइल के साथ में थोड़ा ज्यादा ही समय गुजारते हैं, उनका सबसे पहला दुश्मन माँ और बाप है, क्योंकि वही तुम्हें रोकते हैं। पड़ोसियों से तुमको लेना देना नहीं। और दुष्ट इस मोबाइल के द्वारा तुम्हारी पहली आज्ञा को तोड़वा करके तुम्हें शैतान के साम्राज्य में लेके चले जाता है, फिर तुम्हारा अनर्थ होता है। याद करते हो, पीछे से पहला नंबर आते हो। साल भर तंदुरुस्त बीमार, केवल 15 दिन पहले स्कूल जाने के पहले नहीं, परीक्षा के 15 दिन पहले टाइफाइड हो जाता है। परीक्षा के महीने में ही आता है, टाइफाइड है। रात भर याद किए थे, सुन रहे बच्चे लोगों, रात भर याद किए थे। जैसे हम परीक्षा हॉल में जाते हैं और रात भर सब याद था, सुबह उठते बराबर आप याद करने की कोशिश करते हो तो याद ही नहीं आता है। फिर दिल धक 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 धक, और जैसे जैसे आप स्कूल जाते धक 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 धक, और अंदर जाते हैं दिसंबर महीना में पसीना छोड़ देते हैं। पेपर लेते हैं, धरती तिरछी दिखती है, कुछ याद नहीं आता। आधे घंटे हो गए, पौन घंटे हो गए,
फिर कहते हैं हे प्रभु दया करो, जितने भगवान है सबका नाम ले लेते हैं। कोई तो आए रे बाबा टिक मार्क लगवाने के लिए। फिर आखिरी में यीशु के नाम में, अमके के नाम में, दादा के नाम में, पापा के नाम में, सब में ठोक देते। और बाहर जाके देखते, अरे पहले प्रश्न का उत्तर तो 3 सही था, पर मैंने तो 2 में टिक मारा रे। फिर उसके बाद में दूसरे में दूसरा सही था, अरे मैंने तो तीसरे में टिक मार्क कर दिया। और आप बाहर जाके पेपर जांचते और तुमको मालूम तुमने 2 सही किया, 98 गलत। जब तुमको बाहर सब याद था तो अंदर तुम्हारा माथा क्या घास चरने गया था? बोलो कौन कौन है जो स्कूल में परीक्षा देने के समय रात भर का पढ़ा हुआ भूल जाता है? अरे जो रात भर पढ़े स्कूल में भूल जाता और बाहर आते बराबर याद आ जाता है। कितने बच्चे लोग हैं जिनको एग्जामिनेशन हॉल में गए तो सब भूल जाते और बाहर निकल के सब याद आ जाते हैं? हाथ उठा के दिखा बच्चे लोग। हमारे साथ तो होता था। तुम होगे कलेक्टर नहीं की औलाद, तुमको नहीं आता होगा, इसलिए तो ऊपर से पहले नंबर आई हो। ये सब भूत लोग यहीं से तो घुसे हैं, माँ बाप का अपमान करवाने। देखो बाइबल सीख के करोगे भी क्या? हारी हुई जिंदगी जी रहे हो, फायदा ही क्या है चर्चा आने से? पर जिंदगी तो तिरंगा झंडा बन के बैठी है। रात भर परेशान रहते हो। कितने साल पहले बपतिस्मा दे दिए, ले लिए, फिर भी हाथ पैर पटकते हो रात को सपने में। बोले तांत्रिक ने पता नहीं नींबू क्या फेंक दी, तब से सिर भारी भारी लगता है। जिस दिन बुरे सपने आते हैं, सुबह उठ करके काम करने का मन नहीं होता, चुपचाप बैठे रहो, न खाने का मन होता, न सोने का मन होता है। बाइबल कहती है यदि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज हम नाम के विश्वासी हैं, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज हम नाम के विश्वासी हैं, पर काम में देखो तो हम उलझे हुए हैं। माँ बाप का अपमान अलग होवे, परीक्षा हॉल में भूल जावे हम, रात भर सोए तो उठा पटक होवे हमारे साथ में। कहीं पेट दुखता, कहीं छाती दुखती, कहीं कमर दुखता, और पेट में ऐसा गोल 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 घूमता है जैसे चक्की लगी है अंदर। बोले गैस की बीमारी है। फिर ये बाजू में दुखता है तो सुबह इधर दुखता है तो शाम को इधर दुखता है। डॉक्टर के पास जाते तो बोलता तुमको कोई बीमारी नहीं, तो फिर दुख काहे रहा है? अच्छे से याद रखिएगा, एक दुष्ट का साम्राज्य है, एक अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं। कितनी बेटियां हैं जिनके साथ में दुष्ट आत्माएं संसर्ग करती हैं, नंगा खेल खेलती हैं। हाँ, वासना वाली बातें। छुटकारा पा लेना, शर्माओगे तो दूसरा धरती के अंदर में कोई प्रचारक आके तुम्हारा ये वाला भूत नहीं निकालेगा जो पर्दे के पीछे तुम्हारी जिंदगी का शोषण कर रहा है। और ना ही मोबाइल के विरुद्ध में कोई बात करने वाला दूसरा प्रचारक आएगा, सब मक्खन लगा के चले जाएंगे। परंतु यह अवसर आपको मिला है छुटकारा पाने के। जो शर्माएगा उसको भी मैं छुटकारा देने में शर्माऊंगा। जो मनुष्यों के सामने अपनी गलती को मान लेता है उसे मैं स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मेरे प्रियो, इस तरीके से मनुष्य का जीवन आज बंधन में है, तुम्हारा भविष्य खतरे में है। और दूसरी ओर से हमने अपने कोरोना महामारी से बचने के लिए हमने फिर अलग से बूटी लगवा ली है। बूटी वैक्सीन रे। कितने लोगों ने बूटी लगवा ली? हाथ उठाएं। तुमको मालूम है ये वैक्सीन के द्वारा रिकॉर्ड नहीं हो रही, इसलिए ओपनली बोल दे रहे हैं। रिकॉर्ड थोड़ा मोबाइल बंद कर दो।